हेलो स्टूडेंट, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन डिस्कस करने के बाद हम एक एनोनिमस या नॉर्मल सिचुएशन डिस्कस करेंगे। किसकी? वही डाइपोल की। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 हो या 90 हो। तो जो एक नॉर्मल सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं r, थीटा। जैसे हमने सपोज करो ये लिया एक डाइपोल, ओके, ये लिया डाइपोल, एक मिनट, ये डाइपोल लिया, ये ओके। सर इस डाइपोल पर ये चार्ज माइनस क्यू एंड ये चार्ज प्लस क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती, तो सर हमने इसको प्लस ले लिया पी, ओके। और पॉइंट एक्सियल में यहाँ था, इक्वेटोरियल में यहाँ था, हमने कोई एक एनोनिमस पॉइंट ले लिया, सपोज ये, ओके। ये पॉइंट इससे आर डिस्टेंस पे और एंगल में कितना कर रहा था? थीटा, ओके। चलो, तो आप कहोगे सर पी ये था और एंगल ये था इस पॉइंट ए का। तो एक काम करें सर, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लें। तो देखो ये 90 हुआ पूरा। तो सर पी अगर कोई वेक्टर ये था इन डायरेक्शन ऑफ थीटा, क्या होगा? पी कॉस थीटा, ओके। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अपोजिट टू थीटा क्या होगा? पी साइन थीटा। एग्री और नॉट? चलो, तो अब आप कहोगे सर पी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है ना, तो बताओ इसके लिए ये पॉइंट ए एक्सियल पोजीशन पे हुआ और देखो ये है पी साइन थीटा, तो इस पी साइन थीटा के लिए ये ए पोजीशन कौन सी होगी? इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। तो आप कहोगे इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए मैंने आपको ई सिखा दिया। क्या होता है ई? सर एक्सियल के लिए ई की बात करो तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ओके। चलो इसको एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, ये सॉरी, इसको लेते हैं ये एक्सियल के लिए है। चलो फिर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल के लिए। तो ई इक्वेटोरियल आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ यानी p/r³, इतनी तो आ रहा था। लो इसको भी हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब इन्हीं का हम यूज करेंगे और किसी एक पोजीशन r, थीटा पर क्या निकालेंगे? ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। चलो, तो आप कहोगे सर एक्सियल पी कॉस थीटा के लिए आप कहोगे ई और पी की डायरेक्शन सेम होती है। पी की डायरेक्शन पी कॉस थीटा थी और इसी डायरेक्शन में क्या होगा? ई। तो मैं कलर चेंज करता हूं, लो ये इन दिस डायरेक्शन क्या होगा? आप कहोगे E1। और इक्वेटोरियल पोजीशन में P और E डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो P अगर यहाँ है तो E कहाँ होगा? अपोजिट, यानी कि यहाँ। लो इसको कहते हैं E2, ओके। तो E1 तो आसान है निकालना, ओके। कैसे निकालेंगे? एक्सियल है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, तो 2 तो था ये, और p यहाँ एक्सियल में क्या है? p cos थीटा, और डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है? r³, ओके। चलो अच्छा E2 आ जाओ, तो E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, और इक्वेटोरियल में p क्या है? p साइन थीटा। तो यहाँ मैंने लिया p साइन थीटा/r³। नाउ सर वेक्टर E एंड वेक्टर E2, E1 एंड E2 एक्टिंग एट एन एंगल 90। तो 90 पे मैंने आपको सिखाया है, आप कहोगे 90 पर E जो है दोनों वेक्टर के स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है, दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ओके। चलो अब इनका और इनका हम स्क्वायर करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो या लो आप पूरा लिख लो सर, अंडर रूट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यू का क्या स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको बढ़ाएं हम आगे। देखो इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और आर क्यू, इसमें भी कॉमन था, स्क्वायर लेके मैं बाहर निकाल दूँ। अगर बाहर निकाला तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। रूट में कितना बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, साइन स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा को ज्वाइन कराओगे आप तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू तो ओके था। जब ज्वाइन कराया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता, तो यहाँ बचा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, खत्म। तो ये क्या आ गया, किसी भी पोजीशन के लिए उस पोजीशन को मैं क्या बोल दूँ r कॉमा थीटा। डिस्टेंस पॉइंट की क्या है r, और पॉइंट कितना एंगल बना रहा है डाइपोल से थीटा, ये आ गया। ठीक, अच्छा तो चेक कराओ, क्या चेक कराओ कि एक्सियल पर जो आपने बताया था क्या 2p अपॉन 2p अपॉन आर क्यू, उसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे करते हैं। देखो वेट, ठीक, जैसे यहाँ देख लो, देखो एक्सियल निकालना चाहें हम, एक मिनट, एक्सियल निकालना चाहें तो कैसे निकालें, आप कहोगे ई एक्सियल, एक्सियल में एंगल कितना होता था 0, cos 0 विल बी 1 और 1 into 3 विल बी 3, 3 + 1 विल बी 4, रूट ऑफ 4 विल बी 2 हुआ। तो कहोगे ई एक्सियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, साथ में किससे दोस्ती थी इसकी p से, और अपॉन आर क्यू। ठीक, ऐसे ही सर किसका निकाल लो आप इक्वेटोरियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेटोरियल में थीटा कितना होता है 90, cos 90 विल बी 0, रूट ऑफ 1 विल बी 1 और 1 p से दोस्ती करके क्या करेगा p, तो आप कहोगे p अपॉन आर क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटोरियल। तो एनोनिमस पोजीशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आओ p अपॉन आर क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ठीक।